परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा हो। जय मसीह की। ये सवेरे के समय में आपको सब में ये ट्रिपल ए इन क्राइस्ट चैनल में आपको मिलने में बहुत आनंदित हूँ। आज हम देखने वाले हैं आदम की आराधना, आदम की सभा। हम देखें अपने दुनिया की पहला सभा परमेश्वर ने बनाया, उसकी जो सभा की जो संख्या थे वो आदम और हवा करके अपन ने पिछले वीडियो में देखे। तो आदम की सभा और उसकी आराधना आज देखेंगे। तो आदम ने कौन सी चीज़ को आराधना किया और कैसा किया करके अपन देखेंगे। तो आज भी हम पढ़ने चालू करें। एक वचन अपन तीसरी अध्याय से लेंगे, क्योंकि अपन दो अध्याय ज़्यादा हम ध्यान करने वाले हैं। ये तो हम बताएं, फिर भी एक सबूत के लिए हमको तीसरी अध्याय में हमको जाना पड़ रहा है। तीसरी अध्याय छठवां वचन, उसमें अपन को देख रहे अपन, मतलब सभा बोले तो आदम और हव्वा दो ही लोग हैं अभी सभा में, अने अपनी चर्च में, अने अपनी भवन में परमेश्वर की आराधना करने के लिए। अभी आदम और हव्वा को सिखाना है। तो अभी हमारा बाइबल के अनुसार देखिए तो आदम तीसरी अध्याय तक की बात ही नहीं किया। पहला में जो कैसे किया करके आप बोलते हैं कि पहला वो बात कर रहा, बात भी नहीं कर रहा, सिर्फ एक्शन से चालू हो रही है। मतलब छठवां अध्याय में छठवां वचन में चालू हो रहा है, मतलब फल को वो दी, ए भी लेके खाया। वो अपन देख रहे अपन, वो फल को दी, जो फल को नहीं देना था वो फल को दिए, वो भी लेकर खाया और उसने भी खाया करके अपन ने पढ़ रहे। पहला दोनों को मुलाकात बाइबल में हो रही है, मतलब देने में और लेने में। लेकिन उसका पहले अपन देखेंगे, क्योंकि उनका पहले से उनका बातचीत हुआ, उनके साथ में संबंध हुआ। ये पूरा पिछले वचनों में अपन देखते वक्त, अपन जांचते वक्त अपन को पता चलेगा। हम पढ़े अपन दूसरी और तीसरी वचन। ये वचन पढ़ने के पहले अपन ये सोचे तो ये सर्प ने हवा को पूछते हैं, मतलब शैतान ने हवा को पूछ रहा है, ये वाटिका में जो भी है सभी फल तुम नहीं खाना है क्या, ऐसा कुछ पूछ रहा है। कोई भी किसी भी फल नहीं खाना है क्या करके उसका अट्रैक्ट करने के लिए उसने पूछ रहा है। इसका जवाब दे रही है। तब से हमको कैसा इसने वो कैसा ये सिखाया कैसे करके अपन को पता चलेगा। तीसरी अध्याय दूसरा और तीसरा वचन। स्त्री ने सर्प से कहा, इस वाटिका के वृक्षों के फल हम खा सकते हैं, पर जो वृक्ष वाटिका के बीच में है उसके फल के विषय में परमेश्वर ने कहा है कि न तो तुम उनको खाना और न उसको छूना, नहीं तो मर जाओगे। ना उसको खाना, नहीं तो तुम छूना, नहीं तो तुम मर जाएगा। अरे मतलब पहले उन्होंने कैसा सिखाया वैसा, कैसा परमेश्वर ने बताया वैसे इसने सिखाया नहीं है। इसमें इसने ऐड कर रही है, क्या कर रही है, उसकी चूना नहीं है। परमेश्वर तो बताया नहीं, 2:17 में देखे तो वो बताया नहीं है, उसका चूना नहीं है करके। और दूसरी एक बात है इसमें, तुम मर जाएगा, वैसा परमेश्वर ने ऐसा नहीं बोले, तुम अवश्य मरेगा, तुम अवश्य मरेगा करके बोला। हम एक बार अपन 2:17 पढ़ के सुनेंगे। पर भले या बुरे का ज्ञान का जो वृक्ष है उसका फल तू कभी न खाना, क्योंकि जिस दिन तू उसका फल खाए उसी दिन अवश्य मर जाएगा। जो जिस दिन तुम खाएगा उस दिन तुम अवश्य मर जाएगा, वो कभी नहीं खाना। ये दोनों चीज परमेश्वर ने बहुत बड़े अधिकार से और बहुत स्ट्रिक्टली उन्होंने बताया, तुम कभी नहीं खाना, जो जिस दिन तुम खाएगा उस दिन तुम अवश्य मरेगा। ये उसने अपनी सभा को सिखाया नहीं, अपनी कलीसिया को उसने सिखाया नहीं, अपनी चर्च मेंबर को वो सिखाया नहीं है ये खाना नहीं है करके। अपनी कलीसिया को उसने सिखाया नहीं है वो खाना नहीं है करके। तो और अवश्य मरेगा करके भी सिखाया नहीं उसने। तो उस कारण इसने एक कहती है उसका छूना भी नहीं है, खाया तो मैं मर जाएंगी।
तो जो भी हम ये सोचते हैं अपन, जो सिखाना है वो सिखाना, जो नहीं सिखाना है वो नहीं सिखाना। अभी आजकल कैसा है, सब सेवकाएं लोग जो अपनी मन पसंद की चीज़ है वही सिखाते हैं अपना कलीसिया में, जो सिखाना है वो नहीं सिखाते। मतलब हमारा आखिरी काल में है, अंत काल में है, हम उसके बारे में नहीं सिखाते, पाप के बारे में नहीं सिखाते हैं, और हमारा आत्मा को बचाना उसके बारे में नहीं सिखाते हैं। वो देने के बाद सिखाते हैं, दशमांश दे और अपनी ऑफरिंग के बारे में सिखाते हैं। लेकिन परमेश्वर क्या चाहता है? अपनी आत्मा चाहता है। ये तो हम पहले से देख रहे हैं, हम अपनी आत्मा चाहता है और जो बदला हुआ शरीर को वो चाहता है। तो आज भी हम देखें, जो सिखाना है वो सिखाया नहीं है आदम ने, इसलिए हवा को जो चीज के ऊपर सीरियसनेस होना है वो नहीं हुई थी। इसने सिखाया, फल के बारे में सिखाया, पूरा खा सकते करके, और दूसरा उसने जो सुरक्षा करना है उसके बारे में भी नहीं सिखाया होगा। इसलिए सांप को बगीचा के अंदर ये देखने के बाद ये अपनी पति के पास में जाके बताया नहीं इसने, मैं सांप को देखी। अगर इसने बताया होगा ये जंगली जो बनेली पशु अपन को अंदर दिख रहे हैं, तो ये तो जाके बताने को ना ये बनेली पशु कौन सी है, घरोली पशु कौन सी है करके इसने भी उसके बारे में भी हवा को सिखाया नहीं है, नहीं था। इस कारण वो बनेली पशु को वो वाटिका में देखने के बावजूद भी इसको समझा नहीं है ये कौन सा पशु अपने वाटिका में घूम रही है। उससे बातचीत चल रही थी, मतलब ये एक दिन की बात नहीं है, कई दिन इसने बात किया होगा। इसकी बात उसके बाद में तो ये फल के बारे में बात हो रही है। तो जो चीज को अपन को सिखाना है वो चीज सिखाया नहीं है आदम ने, जानवर के बारे में सिखाया नहीं, और अपनी जो वाटिका की जो सुरक्षा करना है उसके बारे में सिखाया नहीं। परमेश्वर ने जो बताया वो चीज को सिखाया नहीं, सिर्फ खाने के बाद में वो सिखाया, खाने की चीज को वो बराबर सिखाया। इसके हम मेंटेन करना है, इसके हमने पालना है करके उन्होंने सिखाया, क्योंकि उसमें से अपन को खाने की फल मिल रही है आदम को और हवा को। तो आज भी हम हमारा कलीसिया में क्या सिखाते हैं? उनके आत्मा बचाने के लिए सिखाते हैं क्या? नहीं तो उनसे फायदा उठाने के लिए हम सिखाते हैं क्या? हर एक सेवकाई को ये ठान लेना है उसकी मन में, जब तक के जो है वो नहीं है, वो जो नहीं है वो नहीं है करके सिखाने के लिए ताकत और पवित्र आत्मा की और देन नहीं है, तो वो सेवकाई नहीं बन पाता है, और बनना भी गलत है। जो जगह पे मैं रह रहा हूं, जो जगह पे मैं देख रहा हूं, मध्य प्रदेश में और बिहार में और यूपी में वगैरह बहुत जगह पे देखा मैंने, वहां मैं भी देखा मैंने, कहाँ जो लोगों को वचन संहिता पढ़ने आता है, जोर से प्रार्थना करने आता है, वो कलीसिया बना देता है, और 15 लोगों को 20 लोगों को पकड़ के मैं पास्टर हूं करके बोलना चालू कर लेता है, लेकिन उसका बाइबल की एक भी कौड़े कर भी उसका नॉलेज नहीं रहता है। वो बनता है पास्टर और अपना भला के लिए, पैसा के लिए वो पास्टर के अवतार से लोगों को नष्ट करता है। मैं ये बहुत नाराज से बता रहा हूं, मैंने ये चीज इंडिया में ना रहे। यहां पे जो लोग हैं सब अनजान लोग हैं, उनकी सही रास्ता में चलाने के लिए कुछ सेवकाएं हैं तो चला सकता है। अगर इसने अपनी अधूरा सिखाने में, अधूरा करने में अपनी आत्मा को तो वो खो डालता, और बाकी लोगों को भी आत्मा को वो नरक में ले जाता है। ये शर्मिंदा का बात है, दुख की बात है। इसलिए हम जो अच्छे सिखाता है उसके पास कलीसिया जाने में और लोग जाने में अच्छा है। वचन वैसा है, दो धारी का तलवार, वो काटने वाला वचन होना, संभालने वाला वचन नहीं होना, काटने वाला वचन होना। 4:12 पढ़ने सुनेंगे अभी।
क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित, प्रबल और किसी भी दोधारी तलवार से तेज है। वह प्राण और आत्मा, जोड़ों और गुदे दोनों और आर पार भेदता और मन के विचारों तथा भावनाओं को परखता है। वो परखता है, वो दो-धारी का तलवार है, संभालने वाला नहीं है। मतलब वो तलवार को क्या करते हैं अपने पासवान लोग, सेवकाई लोग, काटने वाला तलवार को लेके हम मक्खन डालने के लिए कोशिश करते हैं। गलत होता, लोगों को हम नरक में ले जा रहे हैं। मैं नाराज से बोल रहा हूं, मैंने सुधर जाएंगे अपन। हमारे अंदर परमेश्वर की आत्मा ऐसा कहते हैं, जो है वो है, जो नहीं है वो नहीं है, वैसा सिखा सकते हैं तो हम पासवान और सेवकाई बन सकते हैं। नहीं तो अभी से अपना सेवकाई को बंद कर कर हम पहले हमारा आत्मा को जांच कर पहले हम तैयार हो जाए, उसके बाद में बाकी लोगों को तैयार करने लगे। और हम सोचेंगे अभी आदाम के बारे में फिर से। ये दिन में जो उसने जो सिखाना था वो सिखाया नहीं, बाकी सब चीज सिखा लिया, तो उस कारण भी एक ऐसा हो गया। दूसरा एक तीसरी एक पायरी वो खुलवा के दे रहा है, तीसरी पायरी खुलवा के, तीसरी दरवाजा वो खुलवा रहा है। किसकी? पाप अंदर घुसने की, शैतान की शब्द, शैतान की अगुवाई मानने की रास्ता में वो जाने की तीसरी दरवाजा वो खुलवा रहा है। क्योंकि परमेश्वर ने जो आज्ञा सिखाया, उसने जैसा सिखाना है वैसा उसने हवा को, अपनी कलीसिया को सिखाया नहीं था। इस कारण उसकी नाश होना पड़ा, उसकी आज्ञा नहीं मानने हुई, उसने पाप करना पड़ा। तो कैसा हवा ने पाप किया करके हम अगले वीडियो में देखेंगे। और दूसरी अध्याय आखिरी वचन भी बहुत जरूरी वचन है, 25वां वचन, उसके लिए भी हम देखेंगे अपन कैसा उन्होंने नंगे है करके उनका शर्मिंदा नहीं हुई थी, वो नहीं जानते थे करके, उसके बारे में भी हम देखेंगे। आज हम देखें उसकी आराधना कैसी थी, आदाम की आराधना कैसी थी। उसमें भी आराधना उसने बराबर नहीं किया, जैसी करना था वैसी नहीं किया, अधूरा काम कर रहा था। उस कारण उसकी कलीसिया बिगड़ गई। तो जो है वो है, जो नहीं है वो नहीं है। कैसा मेल्कीशेदेक कर रहा था, क्योंकि हम भी मेल्कीशेदेक की वारिस बनकर हम पवित्र स्वर्ग राज्य जाने वाले हैं। मसीह भी वही किया। और पिलाम जो है और कैयासी जो है वही रास्ते में आए, मेल्कीशेदेक की रास्ते में आए, लेकिन उन्होंने परमेश्वर की अनुसार परमेश्वर की प्रीति का काम नहीं किए। उन्होंने पैसा के लिए और अपनी संपत्ति के लिए परमेश्वर की जो उनके आशीष थी उन्होंने खो डाले, बेच डाले। क्योंकि हम अच्छे सेवकाई होना है तो मेल्कीशेदेक जैसे हमको अच्छे सेवकाई होना है, पिलाम जैसी नहीं तो कैयासी जैसी नहीं होना है। इसलिए हम ये ठान ले, हम सेवकाई करें, अच्छे से सेवकाई करें। क्योंकि हमारा आत्मा अपना कलीसिया उतने लोगों की आत्मा दिया हुआ है परमेश्वर ने। तो हम अपने आत्मा को, अपनी आत्मा कलीसिया को अच्छे रास्ते में चलाने के लिए कोशिश करें। परमेश्वर आशीष दे। जय मसीह। आमीन।